Welcome to Web-Minded Computer Institute. Then like, subscribe and share. हेलो फ्रेंड्स, माइक्रोसॉफ्ट विंडोज़ 11 की सीरीज़ में आपका स्वागत है। मेरा नाम है वरिंदर सिंह। पिछले सेशन में हमने बेसिक इन्फॉर्मेशन ली माइक्रोसॉफ्ट टीम के बारे में। इस सेशन में हम सबसे इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट जो कि विंडोज़ 11 में एक मेजर चेंज लेके आया है, जिसमें आप विंडोज़ 11 के थ्रू अपने कंप्यूटर में ही एंड्रॉयड एप्लीकेशंस का प्रयोग भी कर पाएंगे। तो इसके लिए आप माइक्रोसॉफ्ट स्टोर का प्रयोग कर सकते हैं उन एप्लीकेशंस को इंस्टॉल करने के लिए, प्रयोग करने के लिए। तो माइक्रोसॉफ्ट स्टोर आपके पास अगला जो आइकन है माइक्रोसॉफ्ट स्टोर का है। अगर आप उसे क्लिक करें तो आपके पास माइक्रोसॉफ्ट स्टोर ओपन हो जाएगा। अब देखिए आपके सामने माइक्रोसॉफ्ट स्टोर आपके पास अवेलेबल है। अगर आप यहाँ ऊपर की तरफ देखेंगे तो आपके पास आपका प्रोफाइल यहाँ दिया गया है। वरिंदर सिंह 2079 से मैं लॉगिन कर चुका हूँ, इसलिए मेरे पास ये पहले से सेटअप में है। तो इसके लिए मुझे दोबारा लॉगिन नहीं करना पड़ा। यदि आपने लॉगिन नहीं किया है तो आपको हो सकता है एक बार लॉगिन करना पड़े। इसी के साथ आपके पास यहाँ पे माइक्रोसॉफ्ट स्टोर की एक सर्च बार है, जहाँ से आप इन्फॉर्मेशन सर्च कर सकते हैं या कोई भी ऐप, गेम, मूवीज़, कुछ भी इन्फॉर्मेशन जो इनके रिगार्डिंग है वो सर्च कर सकते हैं। अगर आप लेफ्ट साइड में देखेंगे तो होम सेक्शन है, जहाँ से आप बेसिक एप्लीकेशंस की इन्फॉर्मेशन जैसे फ्री ऐप्स हैं, एसेंशियल ऐप्स हैं, वीडियो स्ट्रीमिंग ऐप्स हैं, इस तरह की काफ़ी सारी कैटेगरीज हैं जो माइक्रोसॉफ्ट स्टोर में पहले से हैं, उनको एक्सेस कर सकते हैं। उसके साथ ही अगर आप ऐप्स पे आ जाए तो आप डायरेक्टली यहाँ पे काफ़ी सारी ऐप्स को देख पाएंगे, जैसे माइक्रोसॉफ्ट की 365, म्यूज़िक या एडोब की एप्लीकेशंस यहाँ पे दिखी हैं। टॉप फ्री ऐप्स यहाँ दिखाई गई हैं, एसेंशियल ऐप्स वैसे ही जैसे पिछले मेन्यू में भी था उस तरह की प्रोडक्टिविटी ऐप्स, काफ़ी सारी कैटेगरीज हैं ऐप्स की। गेमिंग सेक्शन को क्लिक करेंगे तो आपके पास गेमिंग की ऐप्स आ जाएंगी। यहाँ देखिए काफ़ी सारी ऐप्स हैं जो गेमिंग से रिलेटेड हैं। इनमें काफ़ी सारी ऐप्स जो हैं माइक्रोसॉफ्ट स्टोर में एंड्रॉयड एप्लीकेशंस की ऐप्स हैं, जिनको आप डायरेक्टली विंडोज़ 11 में प्ले करके देखने वाले हैं। और फाइनली लाइब्रेरी, आपके पास उन ऐप्स एप्लीकेशन की इन्फॉर्मेशन जो आपके पास यहाँ पे अवेलेबल हैं, जो आपने इंस्टॉल कर ली हैं, और उनकी रिलेटेड अपडेट्स की इन्फॉर्मेशन है। और अगर आप उनके बारे में और अधिक जानकारी चाहते हैं तो यहाँ से आप ले सकते हैं। तो यहाँ पे यदि आप देखें तो सपोज करें मेल और कैलेंडर मेरे पास एप्लीकेशन पहले से प्री इंस्टॉल्ड है, तो उसका एक अपडेट अवेलेबल है। मैं अपडेट कर सकता हूँ उसे यहाँ से, और चाहूँ तो क्लिक करके यहाँ 3 डॉट से मैं अधिक इन्फॉर्मेशन भी जान सकता हूँ। इसके अलावा अपडेट ऑल से अगर आप क्लिक कर दे तो सिंगल आपको ऐप को अपडेट नहीं करना, वो सारी ऐप्स को खुद ही अपडेट कर दिया जाएगा। सपोज करें मैं यहाँ से पेंट का अपडेट चाहता हूँ, तो मैं जस्ट क्लिक करूँगा तो मेरी जो पेंट वाली एप्लीकेशन है वो अपने आप अपडेट होनी शुरू हो जाएगी। तो बड़ा सिंपल कर दिया है माइक्रोसॉफ्ट ने। आप देखें ये मेरे पास ऐप ऊपर आ गई है, यहाँ पे डाउनलोडिंग स्टेटस है और यहाँ पे उस एप्लीकेशन से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन को डाउनलोड किया जा रहा है। और साथ में अगर आप देखें, अगर आप 3 आइकॉन्स यानी कि मोर ऑप्शंस पे अगर आप क्लिक करेंगे इन 3 डॉट्स पे, तो जो डाउनलोड हो रहा है उसको आप कैंसिल भी कर सकते हैं और कंटिन्यू भी कर सकते हैं। फाइनली ये पैरेलली होता रहेगा, इसमें मुझे कुछ नहीं करना, तो मैं अगली ऑप्शन हेल्प की तरफ भी आ सकता हूँ। तो अगर आप हेल्प पे क्लिक करेंगे तो हेल्प में आपके पास हेल्प है, डेवलपर सेगमेंट में जा सकते हैं, सेंड फीडबैक, अगर आप माइक्रोसॉफ्ट को कोई फीडबैक देना चाहते हैं तो वो भी दे सकते हैं। तो आप यहाँ से आसानी से ऐसा कर सकते हैं। अब फाइनली देखिए मेरी वो जो ऐप थी पेंट की वो उसमें अपडेट हो गया है। तो यहाँ अगर आप ध्यान दें तो आपके पास पेंट एप्लीकेशन मॉडिफाइड मोमेंट्स को, यानी कि एक तरह से आपको इन्फॉर्मेशन दी जा रही है कि आपकी जो ऐप है वो अपडेट हो चुकी है। अगर मैं यहाँ क्लिक करूँ तो मैं डायरेक्टली पेंट को ओपन कर सकता हूँ, बिल्कुल नए स्टाइल में। जो भी नए फीचर हैं वो मेरे पास यहाँ पे अवेलेबल हो चुके हैं पेंट के। और इसके साथ ही यहाँ पे क्लिक करके मैं इसे पिन टू टास्क बार भी कर सकता हूँ। हालांकि हमने इसके लिए पूरा सेशन अलग रखा हुआ है, किस तरह से आप किसी ऐप को टास्क बार में पिन कर सकते हैं और किस तरह से उसे स्टार्ट बार में पिन कर सकते हैं। लेकिन अभी के लिए कि मैं अगर इसे यहाँ से अगर मैं टास्क बार में पिन करना चाहता हूँ तो सिर्फ क्लिक करना है और यस करना है। तो आप देखें ये ऐप यहाँ पे मेरे पास पिन हो चुकी है। और अगर किसी कारण से मुझे पिन हटाना है, यानी कि यहाँ से पेंट ऐप को हटाना है, तो राइट क्लिक करके यहीं पे अनपिन करूँगा तो ये हट जाएगा। इसी के साथ शेयर का ऑप्शन है, आप इसको डायरेक्टली शेयर कर सकते हैं। आप क्लिक करें और आपके पास जो शेयरिंग के लिए शेयर लिंक आप क्रिएट कर सकते हैं। और नियर बाय शेयरिंग में जैसे ईमेल में कर सकते हैं या विद ऐप के साथ, जो एप्लीकेशन आपके पास इंस्टॉल्ड होंगी आपकी इस कंप्यूटर में, उसके साथ आप इसे आसानी से शेयर कर पाएंगे। हालांकि मैं यहाँ से वापस आ जाता हूँ। अभी मैं यहाँ से होम पे आ जाता हूँ। तो एक बेसिक प्रीव्यू था, एक ओवरव्यू था छोटा सा, जिसमें हमने देखा माइक्रोसॉफ्ट स्टोर है क्या, एप्लीकेशन किस तरह से आप देख सकते हैं और किस तरह से उन चीज़ों को आप
यहाँ से इंस्टॉल या अपडेट कर सकते हैं। अगर मुझे कुछ ढूंढना है तो यहाँ से ऊपर से मैं टाइप करके ढूंढ सकता हूँ। सपोज करें मुझे व्हाट्सएप इंस्टॉल करना है कंप्यूटर में, तो व्हाट्सएप टाइप करके मैं एंटर करता हूँ। आप देखेंगे कि व्हाट्सएप की जो ऐप है वो अवेलेबल हो गई है और उसके साथ आपका गेट का बटन है। बड़ी आसानी से मैं इसे डाउनलोड कर सकता हूँ। रिलेटेड नीचे की तरफ यहाँ पे मेरे पास इसी तरह की मैसेंजर ऐप्स हैं जो एक सजेशंस के रूप में नीचे की तरफ दी गई हैं। अगर आप जब किसी ऐप को सर्च करते हैं तो फिल्टर भी लगा सकते हैं, जैसे ऑल डिपार्टमेंट्स, यानी कि एप्लीकेशन आप ऐप्स सेगमेंट में ढूंढ रहे हैं या गेम्स आप ढूंढना चाहते हैं, डिवाइस या मेंबरशिप तरह की कोई ऐप है, फ़ॉन्ट्स हैं या थीम्स हैं, वो इन्फॉर्मेशन के बिहाफ पे आप यहाँ से उस चीज़ को ढूंढ सकते हैं। जैसे मैं सिर्फ ऐप्स में सर्च करना चाहता हूँ तो एप्लीकेशन कैटेगरीज की वो मेरे पास ऐप दिखाएगा। इस तरह से ऑल एजेस, किस एज सेगमेंट से रिलेटेड ऐप है उसको मैं यहाँ से फिल्टर कर सकता हूँ। ऑल टाइप्स, क्या वो फ्री सर्विस वाली है, क्या वो पेड वाली है, या वो ऑन सेल है, वो भी मैं ढूंढ के यहाँ से देख सकता हूँ। तो अगर मैं यहाँ से फ्री वाली ऐप सर्च करूँगा तो केवल फ्री वाली एप्लीकेशन ही मुझे ये दिखाई जाएंगी। इस तरह से ऑल कैटेगरीज यहाँ पे दी गई हैं। अगर किसी पर्टिकुलर आपकी कैटेगरी से रिलेटेड ऐप है तो आप डायरेक्टली यहाँ से सर्च को फिल्टर करके यहाँ से बड़ी आसानी से अपनी इन्फॉर्मेशन को सर्च कर सकते हैं। मैं यहाँ से अभी फिल्टर पे जाके इसे हटा देता हूँ। तो आप देखेंगे काफ़ी सारी एप्लीकेशन यहाँ पे दिखाई गई हैं। तो हम माइक्रोसॉफ्ट स्टोर का प्रयोग डिफरेंट तरह की एप्लीकेशंस को ढूंढने में, इंस्टॉल करने में, अपडेट करने में बड़ी आसानी से कर सकते हैं। धन्यवाद।